रियर एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपसे ये कमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी रियाद में मुलाकात की है सऊदी वज़ीर दिफा से। इस मुलाकात को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ईरान के मामले को डिस्कस किया गया है, सिक्योरिटी ख़तरात के हवाले से भी बात की गई है। क्या लगता है आपको कि इन जारी हालात में इस मुलाकात की क्या इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस है? जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस खत्ते में एक की स्टेट है। हमारे तमाम बरादरान ममालिक के साथ बड़े गहरे स्ट्रेटेजिक नेचर के ताल्लुकात हैं, और ये बड़ा टाइमली विजिट था कि जिसमें डिप्लोमेसी और स्पेशली जो हमारा सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, उसके तनाजुर में ये दौरा बहुत अहम था जो उनके डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई। इसमें आप देखेंगे इसका एक फ़ौरन असर आया कि जो ईरानी प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आई कि अब हम जो ब्रादर जो इस्लामी मुल्क हैं गल्फ में उन पर हमले करने में थोड़ा सा उन्होंने ये ज़ाहिर किया कि हम इसमें इज्तनाब करेंगे। वो जो टारगेटिंग हो रही थी थोड़ी सी, जिसमें सिविलियन की टारगेटिंग हुई, जिसमें हमारे जीसीसी कंट्रीज़ के कंसर्न्स बहुत सामने आए, तो ये एक इमीडिएट उसका एक असर ये सामने आया है। और आप देखें कि अभी डिप्लोमेसी उसकी एफर्ट शुरू हो गई हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर की मैं स्टेटमेंट देख रहा था अभी कि उन्होंने स्पेशली अरब नेशंस को एड्रेस करते हुए कहा है कि मतलब आपको इसमें अगर आप चाहते हैं कि ये जंग रुके तो आपको बिल्कुल इसमें जैसे आप इस ईरानियन अटैक्स को कंडेम कर रहे हैं, इसी तरह ही आपको जो इजरायली और अमेरिकन अटैक्स हैं उनको भी कंडेम करना पड़ेगा, स्पेशली वो जो टारगेटिंग हुई स्कूल की, गर्ल्स स्कूल की। अब्दुल्ला मीर गुल साहब, आप ये फरमाइएगा कि ये तो आपने सारी बात सुन ली, इस पे ये एक जो डेवलपमेंट है कि ये भी खबरें आ रही हैं कि इसराइल की तरफ से जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए गए हैं मिडल ईस्ट में, अरब ममालिक में, क्या आप समझते हैं कि ईरान जो है उसकी इस इज्तनाब के बाद भी अगर इसराइल इस तरह के कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जारी रखेगा तो ईरान फिर खामोश बैठेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ईरान खामोश कभी भी नहीं बैठेगा। उसकी वजह यह है कि किसी के भी मुल्क, आप अपने ऊपर रख के देख लें कि अगर आपके मुल्क के ऊपर कोई हमला कर रहा हो, भले अफगानिस्तान की तालिबान रजीम कितनी ही आपके साथ मुखलिस हो, लेट से एज्यूम कर लें, और वहाँ कोई हमारा दुश्मन मुल्क अड्डा बना के, भारत अड्डा बना के वहाँ से हम पर हमले करे, तो क्या फिर हम उनको मोहरत इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे? बिल्कुल ठहराएंगे, और ये हमने ठहराया भी है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। इसी तरीके से अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान के म्यूचुअल दिफाई मुआहदे की बात कर लें, तो पाकिस्तान भी इस टाइम पे हालत जंग में है अफगानिस्तान के साथ। हम क्यों भूल गए हैं कि पाकिस्तान के जो सैकड़ों लोग पिछले चंद दिनों में उनको जाम शहादत नोश किया, जिस तरीके से बलूचिस्तान में हमले हुए, जिस तरीके से बराह रास्त अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला किया गया, तो मुआहदा तो तब भी इंटैक्ट था। अब ये जो एक दरमियान में फील्ड मार्शल साहब वहाँ गए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरी दुनिया में वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिस पर ईरान एतबार करता है, और पाकिस्तान बगैर ये गारंटी के ईरान को भी तसल्ली नहीं करवा सकता। लेकिन अगर पाकिस्तान ने गारंटी करवाई होगी कि भाई आपके मुल्क के ऊपर यहाँ इन अरब ममालिक से हमले नहीं होंगे, क्योंकि माजी में भी अरब ममालिक ने यही कहा था कि हम हमले नहीं होने देंगे, लेकिन फिर हमले हुए, उनके मुल्क से हुए। और जिस तरह से अभी आपने कहा कि जो दहशतगर्द पकड़े गए, जो मोसाद के एजेंट पकड़े गए, जो भारत के एजेंट इस टाइम पे सरगर्म अमल हैं, वो कोई भी ऐसी कार्रवाई करके, फॉल्स फ्लैग करके और उसका इल्ज़ाम ईरान के ऊपर आयद कर दें, तो ऐसी सूरत में फिर ये एस्केलेशन होगी, और यही वो इजराइल और इंडिया चाहता है कि एस्केलेशन हो। आप देखें कि जब विशाखापट्टनम के अंदर जहाज मौजूद था और ईरान वाले ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमारा जहाज वहां रहने दें, तब भी इंडिया ने उनको बाहर जाने दिया, और अभी उनकी टेरिटरी में था कि उसके ऊपर हमला करवाया गया। और साथ ही जब उसने डिस्ट्रेस कॉल दी, तो उस डिस्ट्रेस कॉल को भी बिल्कुल साइलेंस के जरिए नजरअंदाज कर दिया गया। ये वो तमाम बातें हैं जिससे ये नजर आ रहा है कि ये कुछ शरारती एलिमेंट, कुछ बदमाश एलिमेंट, जिसके अंदर बेंजामिन शेटन याहू, शेटन मैंने जान के लफ्ज बोला, जिसको बेंजामिन शैतान याहू, और इसी तरीके से जो नरेंद्र मोदी है, ये इस पूरे खित्ते के लिए एक तकलीफ बने हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को तो नोबल अमन इनाम की जगह नोबल
क्रिमिनल इनाम देना चाहिए है। बिल्कुल। जिससे लेकिन पहले फिर तो ये सर अगर पूछे कि आपने एप्स्टीन फाइल का अब्दुल्ला मामला मीर क्या गुल होता है। साहब, हमीद अब्दुल्ला भाई, अगर आपने क्रिमिनल अवार्ड ही देना है तो नोबल तो हटा दें, साथ कुछ और दिखा दें नोबल। ये अननोबल क्रिमिनल अवार्ड दिया जाए बिल्कुल। सर, ये अच्छा, जावेद इकबाल साहब ये फरमाइएगा कि जो ईरान ने अमेरिका का डिफेंस सिस्टम जो है तबाह कर दिया थॉड, इस हवाले से आप जो हैं उसकी क्या राय है? कि ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा $30 करोड़ का अमेरिकी डिफेंस सिस्टम था। जी 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 बिल्कुल। ये मेरे ख्याल में एक ईरान की एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अमेरिका का इस रीजन में आके बैठना ये बिल्कुल एंटी ईरान ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, बेसिंग थी कतर में उनके हवाई अड्डे, इसी तरह बहरीन में और दीगर ममालिक में। तो ये बड़ी पिन पॉइंट टारगेटिंग की गई है, और इसको एक ब्लाइंडिंग कैंपेन भी कहा जाता है कि ये सबसे पहले जंग में ये आजकल की जाती है कि जो दुश्मन की जो सेंसर्स हैं जिनसे वो दूर पार देख सकता है और टारगेटिंग कैंपेन कर सकता है, उनको पहले हल्ले में ही एलिमिनेट कर दिया जाए। और इसमें ईरान काफ़ी हद तक कामयाब रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो फिक्स हैं और बड़े साइज़ की हैं और उनको मूव नहीं किया जा सकता, ना कैमोफ्लेज किया जा सकता है। हाँ, उनको इंटरसेप्टर मिसाइल के ज़रिए वो जो हमला आ रहा है ड्रोन का या मिसाइल का, उसको तबाह किया जा सकता है, लेकिन ये इसमें ईरान की कामयाबी है। और जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स के जो कामयाबी के जो दावे थे, तो उनके अंदर भी सर, हमें ईरान की ये कामयाबी नजर आया कि आप देखिए किसी हमले सर, को यहाँ नाकाम पे नहीं बना सकते। अब्दुल्ला मीर गुल साहब, मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपने कहा बेंजामिन बदमाश नेतन्याहू वो शैतान, वो है कहाँ? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो उसकी हलाकत की भी खबरें चल रही हैं, तो कहाँ गायब कहाँ हैं वो इस वक्त? देखें, वो दौड़ लगाने में सबसे आगे था। वो भाग के इस टाइम पे पहले वहां गया, ग्रीस के अंदर गया। उसके बाद वहां से कहा यह जा रहा है कि वो जर्मनी है, लेकिन मेरी इतलात ये हैं कि वो जख्मी हुआ है बहुत शदीद, और अपना इलाज करने के लिए कहीं ना कहीं वो तलाश कर रहा है जगह। लेकिन यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि बहुत सारे ममालिक अब उसको वेलकम नहीं कर रहे, क्योंकि उनके अंदर जो एक पॉलिटिकल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा आ गया है। आलमी राय आमा अमेरिका का, आपने कहा अभी जावेद साहब से पूछा कि उनका बहुत नुकसान हो गया। नहीं, नुकसान तो उनकी इज्जत का जनाजा निकला है, और बड़ा धूमधाम से निकल रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन गल्फ ऑफ अमान से निकल के इस टाइम पे वो 1000 किलोमीटर पीछे एक जिसको कहते हैं ना सेफ मुकाम पे पहुंच गया है। भाग गया। दूसरी जानिब पादरियों से कह के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दुआएं खैर करवा रहा है। ते जे गल पादरियां दे उत्ते रह गई है, दुआवां ते रह गई है। सर, पॉलिटिकल प्रेशर तो सदर ट्रंप के ऊपर भी बहुत आ रहा है। सदर ट्रंप इस वक्त बड़े फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, जैसे कुछ भी कर जाना है लेकिन जंग को जारी रखना है, और मुख्तलिफ किस्म के बयानात भी आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अमरीकी फ़ज़ाइया का सबसे तेज़ बमबार तैयारा जो है वो बरतानिया पहुंच गया है। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या सिनेरियो फिर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ये जंग अमरीका जिस तरह से कह रहा है कि 2 महीने से ज़ायद जारी रहेगी, तो हालात तो कुछ इस तरह से लग रहे हैं कि ये महीनों नहीं सालों तक जा सकती है। जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मेरे से पूछ रही हैं या जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपसे पूछ रही हूँ। हाँ जी, नहीं, अमेरिका तो ये भी कह रहा था ना कि 4 दिन जारी रहेगी। झूठा अमेरिका, बिल्कुल धोखेबाज, तो झूठ बोलते हैं। एप्स्टीन फाइल के अंदर मासूम बच्चियों को रेप का निशाना बनाते हैं, इनकी बात को मानेंगे? झूठे तरीन। ये तो ये भी कहते थे कि वॉर जो है वो प्रिसाइज होगी, शॉर्ट होगी। अफगानिस्तान में मुंह काला कराया, रात को 20 साल के बाद क्या हासिल किया? रात को छुप के तारीकी के अंदर बागराम से उनका जर्नैल भाग गया। ये अमेरिका की बात कर रहे हैं। ये जो 2 साल की बात कर रहे हैं, खित्ता बर्दाश्त कर सकता है? ऑलरेडी इस टाइम पे जो 1.4 बिलियन डॉलर की, जो ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट यूएई ने की थी इनके साथ जब ट्रंप आया था, 600 बिलियन का इनके साथ कतर ने मुआहदा किया था, 400 मिलियन का उन्होंने जहाज तोहफे में दिया।